अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं पेपाल और पेयोनियर के हवाले से कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। अब पहली चीज़ तो आप ये जान लीजिए कि अगर आपने कभी भी पेपाल या पेयोनियर का नाम नहीं सुना, किसी भी एक सर्विस का नाम नहीं सुना, तो ये दोनों ऑनलाइन सर्विसेज हैं पेमेंट रिसीव और सेंड करने के लिए। जैसे आप पाकिस्तान में ईजी पैसे या जैज़ कैश वगैरह की सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं और आप आसानी से पैसे हासिल कर सकते हैं, इसी तरह से ऑनलाइन अगर पेमेंट वगैरह आपने ट्रांसफ़र करनी है या रिसीव करनी है तो बहुत सारी सर्विसेज हैं और इनमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो है पेपाल पेमेंट रिसीव करने या सेंड करने के लिए। जबकि उसके बाद अगर हम जिक्र करें तो पेयोनियर भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और सिर्फ ये दो सर्विसेज ही नहीं है, इसके अलावा और बहुत सारी सर्विसेज हैं, पेज़ा है और फिर यहाँ पे ट्रांसफ़र वाइज और इसके अलावा और बहुत सारी सर्विसेज हैं, स्क्रिल भी जैसे इनमें नाम आता है, तो ये सर्विसेज मौजूद हैं। अब पेपाल और पेयोनियर की अगर बात की जाए तो इसमें पेपाल ज़्यादा पॉपुलर तो है, लेकिन इसकी सर्विसेज पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पेपाल का अकाउंट पाकिस्तान में नहीं बना सकते, ये बिल्कुल पॉसिबल है। थोड़ा सा जुगाड़ी तरीका है, लेकिन आप बिल्कुल एक वेरीफाइड पेपाल अकाउंट पाकिस्तान में हासिल कर सकते हैं, जिससे आप पेमेंट सेंड और रिसीव करने के काबिल हो जाते हैं। और फिर इसके बाद जो पेयोनियर पेयोनियर की बात करें तो पेयोनियर पाकिस्तान में दस्तयाब है। पेयोनियर की तरफ से आपको 3 मुख्तलिफ ऑप्शंस मिलते हैं पेमेंट पाकिस्तान में रिसीव करने के लिए। एक तो आप पेयोनियर की तरफ से जो है मास्टर कार्ड हासिल कर सकते हैं और उस कार्ड का फ़ायदा ये है कि आप उसे ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह जो है पे करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि फ़र्ज़ करें कि आपने कुछ ऑनलाइन खरीदारी करनी है तो आप वहाँ पर आप पेयोनियर का मास्टर कार्ड इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकते हैं। ख़ास तौर पर होस्टिंग वगैरह के लिए जो मैं इसी कार्ड को इस्तेमाल करता हूँ। और इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन आपके पास है पेयोनियर की सर्विस पाकिस्तान में हासिल करने के लिए आपका जो तरीकाकार ये है कि आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लीजिए रकम डायरेक्टली। लेकिन बैंक अकाउंट का जो प्रोसेस है उसमें 3 से 4 दिन लग जाते हैं और बाद बात 1 हफ्ते तक भी मुझे इंतज़ार करना पड़ा। पेयोनियर से जब मैंने रकम ट्रांसफ़र की पाकिस्तानी बैंक में, नेशनल बैंक और मिज़ान बैंक में इस्तेमाल करता रहा हूँ, तो ये मसला है। तीसरा जो तरीका है उसके ज़रिए फौरी तौर पर आपको पेयोनियर की पेमेंट पाकिस्तान में मिल जाती है और वो है जैज़ कैश। अब आप जैज़ कैश जो अकाउंट है उसके जो लिंक कर सकते हैं अपने पेयोनियर अकाउंट से और उसके बाद जितनी भी आपकी रकम होगी वो फ़ौरन के फ़ौरन आपको पाकिस्तान में मिल जाती है। एक चीज़ ये भी है कि पेयोनियर की जो पेमेंट अगर आप बैंक ट्रांसफ़र करेंगे तो आपके अकाउंट में $100 का होना लाजमी है पेयोनियर में, वरना आप बैंक ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जबकि जैज़ कैश का फ़ायदा ये है कि आपको रकम फौरी तौर पे मिल जाती है और आप रकम जो है $3 $4 या जितने भी आप ट्रांसफ़र करना चाहें वो आप कर सकते हैं। मैं $3 ट्रांसफ़र करके दे चुका हूँ और 160-70 भी ट्रांसफ़र करके दे चुका हूँ, तो कम से कम 3 भी आपके हो सकते हैं और इससे कम भी शायद हों, लेकिन उसके बारे में मुझे इल्म नहीं। अब उसके बाद अगर पेपाल की बात करें, पेपाल का अकाउंट तो आपका वेरीफाइड बन जाता है, लेकिन डायरेक्टली जो आप अकाउंट बना लेंगे तो उसमें से आप पेमेंट पाकिस्तान में हासिल नहीं कर सकते। और पाकिस्तान में पेमेंट हासिल करने के लिए आपके पास मुख्तलिफ तरीके होते हैं और उसमें एक ये है कि आप किसी के साथ भी पेमेंट जो है ट्रांसफ़र कर लें, शेयर कर दें किसी दूसरे के अकाउंट में, और उसके ज़रिए आप पेमेंट पाकिस्तान में हासिल कर लें। लेकिन इसके लिए आपको किसी ऐसे बंदे का जानना ज़रूरी है जो जिस पर आप ट्रस्ट कर सकें, जो आपके साथ फ्रॉड ना करें, आपको वो पेमेंट दे दें। और एक चीज़ ध्यान में रखें कि पेपाल के और पेयोनियर के जो भी आप जैसे सर्विस इस्तेमाल करेंगे उसके ट्रांसफ़र के कुछ चार्जेस होते हैं, तो आपको वो चार्जेस पर अदा करने होते हैं। जैसे कि अगर आप पाकिस्तान में जैज़ कैश या ईज़ी पैसा के ज़रिए रकम ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पर कुछ चार्जेस होते हैं। इसी तरह जब आप ऑनलाइन जो रकम ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके भी चार्जेस होते हैं। अब अगर हम चार्जेस की बात करें तो पेपाल और पेयोनियर का अगर मुवाज़ना करें तो इसमें पेपाल के चार्जेस ज़्यादा हैं, जबकि पेयोनियर के चार्जेस कम हैं। मैंने पेपाल में जब पेमेंट रिसीव की तो तकरीबन $100 पर ट्रांसफ़र करने या रिसीव करने पे आपके 4 से 5 तकरीबन मेरे ख्याल से $5000 के करीब जो है आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। यानी कि अगर आप $105 मुझे भेजेंगे तो मुझे $100 मिलेंगे और मैं अगर आपको $105 ट्रांसफ़र करूँगा तो मुझे मेरे अकाउंट से 105 कटेंगे, आपको $100 मिलेंगे, तकरीबन $5 जो है पेपाल की फ़ीस है। जबकि इसके मुकाबले में अगर पेयोनियर की बात की जाए तो पेयोनियर में अगर आपको $100 रिसीव होते हैं तो उसमें आपके तकरीबन सिर्फ $2 जो है फ़ीस कटती है, क्योंकि पेयोनियर की जो फ़ीस है वो 2% है। तो पेयोनियर इस मुकाबले में ज़्यादा बेहतर है, इसमें आपकी फ़ीस कम होती है। और फिर पेयोनियर से जब आप सॉरी पेयोनियर से जब आप पाकिस्तान में लोकल बैंक में आप रकम ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पे आपके चार्जेस भी होते हैं, 2% भी होते हैं और ये इसमें ज़्यादा चार्जेस नहीं है। जबकि अगर पेपाल की बात की जाए तो पेपाल में पहले तो आपको जो है पेमेंट रिसीव करने पर चार्जेस अदा करने पड़ते हैं, फिर आपके अकाउंट में जो रकम मौजूद होगी वो रकम जब आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो वहाँ से भी अब पेपाल चार्जेस काटता है। अगर आपका पुराना अकाउंट बना हुआ है तो आप कह सकते हैं कि भाई मेरे पास तो चार्जेस नहीं कटते या पहले नहीं कटते थे,
तो ये वीडियो जो है मैं मार्च 2020 में बना रहा हूँ। तो मार्च 2020 में जो है, जबकि फरवरी में जो मैंने बैंक ट्रांसफ़र किया पेपाल से अपने बैंक में, वहाँ पर मेरे चार्जेस नहीं कटे थे, लेकिन जो मार्च में जो मैंने ट्रांजैक्शन की है जब, तो वहाँ पर मेरे को चार्जेस कटे हैं। तो ये मैं इसी हवाले से बात कर रहा हूँ। अब शायद इन्होंने पेपाल में अपने कुछ नए रूल्स वगैरह दिए हैं, या उसने अपना पेमेंट स्ट्रक्चर जो है, फीस वगैरह को थोड़ा सा चेंज किया है, तो इस वजह से ये चार्जेस कटे हैं। अब अगर अकाउंट की बात करें, अकाउंट हासिल करने की, तो पाकिस्तान में अगर पेयोनियर का अकाउंट आप इजीली हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री अकाउंट है दोनों का, पेपाल और पेयोनियर का बिल्कुल फ्री बनता है। अब पेपाल का पेयोनियर का अकाउंट जब आप बनाएंगे तो आपको किसी किसी में डॉक्यूमेंट देना नहीं पड़ते, लेकिन जब आपका अकाउंट अप्रूव होता है तो उसके बाद पेयोनियर की तरफ से आपके पास कुछ रिक्वेस्ट आती हैं, मेल वगैरह आती हैं, जहाँ पर आपको अपना शनाख्ती कार्ड जो है, या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जो है, यानी कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट जो है आपको सबमिट करने पड़ते हैं, ताकि आपका अकाउंट वेरीफाइड किया जा सके। और इसके बाद अगर दूसरी बात की जाए ऑनलाइन क्वेश्चनरी की, तो वहाँ पे अभी कुछ सवाल भी आते हैं कि आप ऑनलाइन क्या काम करते हैं, आप पेमेंट कहाँ से रिसीव करेंगे, ये चीज़ें भी आपके पास सामने आती हैं। तो इसी तरह पेपाल की जो बात की जाए, तो पेपाल का अकाउंट डायरेक्टली आप पाकिस्तान के एड्रेस पे नहीं बना सकते, लेकिन अब ऐसा पॉसिबल हो चुका है कि जैसे paypal.com/ph यानी फिलिपाइन, आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर आपका जो अकाउंट जब आप बनाएंगे तो वहाँ पे एड्रेस तो आप सिर्फ फिलिपाइन का देंगे, लेकिन आपके पास वहाँ पे ऑप्शन आ जाता है नेशनलिटी चूज़ करने का, आप पाकिस्तानी चूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर आप जो है अपने शनाख्ती कार्ड पे जो होता है, जो डेट ऑफ बर्थ और जो नाम आपका वहाँ पर होता है, आप वही नाम वहाँ पर देंगे, तो आपका जो अकाउंट है वो बिल्कुल बन जाएगा। इसी तरह से अकाउंट वेरीफाइड हो जाता है, और अगर जब आप पेमेंट वगैरह रिसीव करेंगे तो वहाँ से भी आपके पास पेपाल कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपसे मांगेगा, जैसे कि आपका नेशनल आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट। तो आप वहाँ से वही अपना पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड हुआ या आप ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं अकाउंट को वेरीफाई करवाने के लिए। उसके बाद आप पेमेंट पाकिस्तान में रिसीव कर सकेंगे, पेपाल में आप पेमेंट रिसीव कर सकेंगे, सेंड भी कर सकेंगे, लेकिन पेपाल की पेमेंट डायरेक्टली आप पाकिस्तान में हासिल नहीं कर सकते। जबकि पेयोनियर का जब आपका अकाउंट बन जाता है और आपके अकाउंट में जब पेमेंट आती है, तो पेयोनियर से आप डायरेक्टली अपना बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हैं, और पेयोनियर से फिर आप पाकिस्तान में, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, 3 मुख्तलिफ तरीके हैं आप पेमेंट हासिल कर सकते हैं। जबकि पेपाल की जो पेमेंट्स हैं वो आप पाकिस्तान में डायरेक्ट हासिल नहीं कर सकते। उसका तरीकाकार हासिल करना चाहें तो मैंने आपको जैसे पहले जिक्र किया कि आप किसी ऐसे बंदे को ट्रांसफ़र कर दें जो आपको रकम पाकिस्तान में दे दें, और एक उसके बाद दूसरा तरीका ये है कि आप अपने पेपाल और पेयोनियर के अकाउंट को लिंक कर लें। पेयोनियर का जब आप अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पर आपको एक बैंक अकाउंट मिलता है, और यानी आपको मुख्तलिफ करेंसी वहाँ पे होती हैं, जिसमें आपके पास यूएस डॉलर होता है, यूरो में आपको एक बैंक अकाउंट मिलता है, एक ब्रिटिश पाउंड में मिलता है, और फिर आपको जापानीज येन में भी आपको अकाउंट मिलता है। तो अगर आप यूएस डॉलर में रकम हासिल करना चाहते हैं तो आपको जो यूएस डॉलर वाला अकाउंट होता है, आप उस यूएस डॉलर वाले अकाउंट को अपने फिलिपाइन के एड्रेस पे जो आपने अकाउंट बनाया होता है पेपाल का, वहाँ पर लिंक कर सकते हैं। जब ये अकाउंट आपका लिंक हो जाएगा तो फिर आप पेपाल से पेयोनियर में रकम ट्रांसफ़र करेंगे, और फिर पेयोनियर से आप पाकिस्तान में रकम ट्रांसफ़र करेंगे। और ये तरीका बिल्कुल 100% काम करता है। मैं तकरीबन 6 से 7 साल हो चुके हैं जब से मैं ये तरीका का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और इसी के ज़रिए मैं पेमेंट पाकिस्तान में मंगवाता रहा हूँ, और अभी भी ऐसी ही मेरी पेमेंट आती है। क्योंकि कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो सिर्फ पेपाल के ज़रिए पेमेंट करती हैं, पेयोनियर को इस्तेमाल नहीं करती। तो इस वजह से जो मजबूरन जो है, क्योंकि पेपाल इस्तेमाल करना पड़ता है, तो जो पेपाल में पेमेंट आती है वहाँ से मैं पेयोनियर में ट्रांसफ़र करता हूँ, और फिर पेयोनियर से पाकिस्तान में जो है बैंक अकाउंट में या मैं जैज़ कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो ये चीज़ें हैं। चार्जेस की बात हो चुकी है, सर्विस की बात हो चुकी है। तो इस तरह से आप जो है दोनों का जो फ़र्क है ये चीज़ें हैं। और सबसे ज़्यादा मशहूर जो है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर सर्विस ये पेपाल ही है। और इसके अकाउंट अगर आप बनाना चाहें तो मैं इससे पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ कि आप किस तरह से एक वेरीफाइड पेपाल अकाउंट बना सकते हैं पाकिस्तान में फिलिपाइन के एड्रेस के ज़रिए। और ये बिल्कुल लीगल होगा, इसमें कुछ भी इलीगल चीज़ नहीं होती है, क्योंकि आप अपना यहाँ पे ओरिजिनल NIC प्रोवाइड करते हैं। जो आपका ओरिजिनल NIC होता है आप वही देंगे, आप डेट ऑफ बर्थ जो है आपकी है वही आप प्रोवाइड करेंगे। तमाम चीज़ें आपके जो हैं वो बिल्कुल आपने वही प्रोवाइड करना होती हैं, और फिर आप उसमें पेपाल में पेमेंट भी रिसीव कर सकेंगे। अब पेपाल और पेयोनियर अकाउंट को लिंक करने में थोड़ा सा आपको इशू आ सकता है, क्योंकि पहले ही तो ये आसान था कि जब आप बैंक अकाउंट लिंक करते थे तो पेपाल 2 छोटी-छोटी ट्रांज़ैक्शन यानी चंद सेंट्स की ट्रांज़ैक्शंस होती थी, वो आपके बैंक अकाउंट में भेजता था, और फिर आपको बैंक अकाउंट से वो रकम देखकर पेपाल में वो रकम एंटर करना होती थी, तो आपका अकाउंट लिंक हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इशू ये है कि जब आप पेपाल और पेयोनियर को लिंक करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास कुछ एरर आएगा
मेरे ख्याल से वो आपका आता है कि वी कैन नॉट लिंक योर बैंक अकाउंट करंटली, है इसमें कोई एक एरर आता है। और उस एरर को रिमूव करने के लिए फिर आपको ये करना होता है कि आप अपने उस मोबाइल नंबर से जो आपने पेपाल में इंटर किया होगा, उसी मोबाइल नंबर से आपको पेपाल को कॉल करनी होती है अमेरिका में। जब आप कॉल करेंगे तो आप उन्हें कस्टमर केयर को बताएंगे कि आप अपना जो है बैंक अकाउंट लिंक करना चाह रहे हैं, लेकिन आपके पास इशू आ रहा है और लिंक नहीं कर पा रहे हैं। फिर वो पेपाल जो है वो आपका मसला हल कर देता है। पेपाल को जब मैंने भी कॉल की थी, उन्होंने कहा कि ये इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से इशूज़ हैं, मतलब इशूज़ नहीं है, ये इंटरनल सिक्योरिटी है ताकि कुछ भी इलीगल ना हो सके। तो उसके बाद जो है मैं अकाउंट को अपने पेयोनियर के जो अकाउंट था उसको मैं लिंक कर पाया था और पेमेंट भी रिसीव करने के काबिल हो गया था। एक चीज़ ये भी याद रहे कि पेयोनियर से जो आपको बैंक अकाउंट मिलते हैं, जब आप अकाउंट बनाते हैं, यूएस डॉलर का आपको बैंक अकाउंट जो मिलेगा उसमें आपके पास मुख्तलिफ बैंक होते हैं। बैंक ऑफ अमेरिका जो है शुरू में जो तकरीबन 2014-15 में अकाउंट बनते थे, उस समय आपको मिलता था जो यूएस डॉलर बैंक अकाउंट, वो होता है बैंक ऑफ अमेरिका का। जबकि उसके बाद आपको फर्स्ट सेंचुरी बैंक की जो है, अभी जो मैंने रिसेंटली अकाउंट बनाया था जो भाई का, तो उसमें जो बैंक अकाउंट मिला था वो था फर्स्ट सेंचुरी बैंक का। जबकि इसके अलावा कुछ कम्युनिटी फेडरल सेविंग्स बैंक का यूएस डॉलर अकाउंट भी आपको मिलता है। तो जो फर्स्ट सेंचुरी बैंक का अकाउंट था वो मैंने जब पेपाल में कनेक्ट करने की कोशिश की तो मेरे पास एरर आया, और पेपाल को जब मैंने कॉल की तो पेपाल ने ये कहा कि हम जो है फर्स्ट सेंचुरी बैंक को एक्सेप्ट नहीं करते, आप जो है बैंक ऑफ अमेरिका या कम्युनिटी फेडरल सेविंग्स बैंक को लिंक कर सकते हैं। उसके बाद मैंने पेयोनियर से कांटेक्ट किया और उन्हें मैंने रिक्वेस्ट की कि वो मुझे एक नया बैंक अकाउंट इशू कर दें यूएस डॉलर में, लेकिन वो कम्युनिटी फेडरल सेविंग्स बैंक का अकाउंट हो। तो कुछ ही दिनों के में जो है मुझे इसका पॉजिटिव रिस्पांस आ गया और मुझे कम्युनिटी फेडरल सेविंग्स बैंक का जो है एक अकाउंट था वो इशू कर दिया गया था। और फिर उस अकाउंट को जब मैंने लिंक करने की कोशिश की तो पेपाल में मेरे पास वही एरर आया, लिंक नहीं कर पा रहा था। तो मैंने दोबारा पेपाल को कॉल किया और उन्हें मैंने कहा कि मैं बैंक अकाउंट लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पेपाल ने जो है मेरा मसला हल कर दिया। उन्होंने कहा ये इंटरनल सिक्योरिटी है, उसी वजह से इशू आ रहा था। उन्होंने कुछ मुझसे सवाल पूछे कि मेरा जो एड्रेस था वहाँ पे सबसे पहले जो मैंने पेपाल में ऐड किया था वो एड्रेस पूछा, वहाँ से एक वेरीफाई आपकी पिन होती है वो पूछी, और फिर उन्होंने सिक्योरिटी क्वेश्चन क्लियर करने के बाद जो है मुझे एक एसएमएस सेंड किया जिसमें एक वेरिफिकेशन कोड था। वो कोड मुझसे पूछा, वो कोड जब मैंने उनको बताया तो उसके बाद उन्होंने वो मेरा इशू रिजॉल्व कर दिया और मैं जो है पेयोनियर का अकाउंट जो बैंक अकाउंट था उसको पेपाल से कनेक्ट करने के काबिल हो गया था। तो इस तरह से फिर जो आप अगर पेमेंट रिसीव हासिल इसी तरह से अगर आप पेमेंट पाकिस्तान में हासिल करना चाहते हैं तो इन दोनों सर्विसेज में जो है पेयोनियर ज़्यादा बेहतर है। आप कोशिश ये करें कि आप अपने क्लाइंट्स वगैरह को ये कहें कि वो आपको पेयोनियर के ज़रिए पेमेंट कर दें। आप फर्ज करें कि जैसे वो कहते हैं कि हम पेयोनियर के ज़रिए पेमेंट नहीं कर सकते, हम सिर्फ पेपाल ही यूज़ करते हैं, तो अब आपको पेयोनियर का एक पेपाल का जो वेरीफाइड अकाउंट बनाने का मैंने तरीका जैसे आपको बताया कि आप फिलिपाइन के एड्रेस पे बना सकते हैं। लेकिन आप याद रखें कि आपने paypal.com विजिट नहीं करनी है अकाउंट बनाने के लिए। paypal.com/ph यानी फिलिपाइन की जो वर्जन है पेपाल का, आपने वो वेबसाइट विजिट करनी है और तब आपने अकाउंट बनाना है और फिर आप पेमेंट रिसीव कर सकेंगे। और उसके बाद फिर जो जैसे मैंने आपको बताया कि आप पेयोनियर अकाउंट को लिंक कर सकते हैं और फिर आप पेपाल से पेयोनियर और पेयोनियर से पाकिस्तान में रकम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीकाकार था पेपाल और पेयोनियर के हवाले से, और इसमें कुछ जो खास फ़र्क थे वो मैंने यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर यहाँ पे अपनी राय दीजिए और मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने की जल्द से जल्द। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।